बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े थे और उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, बल्कि दो रूल हमने पढ़े थे। एक आपके पास था कि ये आप देखिए रूल नंबर 7 कि इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो। आपके पास अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल सब्सटेंस है आपके पास, तो उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे अगर आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका सम आपके पास ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये मतलब एक रूल है जिसके ज़रिए आप किसी भी कंपाउंड जो न्यूट्रल हो उसमें किसी अननाउन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम ना हो या जो आपके पास इन रूल्स के तहत कवर ना हुआ हो, तो वो आप मालूम कर सकोगे। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा आपने 8 नंबर पढ़ा था, इन आइंस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दी आइंस। और आइंस में क्या होगा कि जब आप एलिमेंट जब मतलब कि कोई ऐसा मॉलिक्यूलर आयन हो या कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिस पे आयन हो आपके पास, जिस पे चार्ज हो आपके पास, तो तब आप उनके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करोगे तो उससे आपके पास वही चार्ज आएगा जो उस मॉलिक्यूलर आयन पे मौजूद होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? आज हम इन दो रूल्स को यूज़ करते हुए कोई कंपाउंड हमें दिया गया होगा और उसमें हम एक ऐसी एलिमेंट का जो इन रूल्स में नहीं है उनका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 7.1 में। एग्जाम्पल 7.1 में आपको कह रहे हैं कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब नाम से जाहिर है फास्फोरस तो हमने पी लिखा, एंड पेंटाक्लोराइड मीन्स 5 क्लोरीन है उसमें, तो 5Cl PCl5। ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए आपको सोल्यूशन में बताया जा रहा है कि इस कंपाउंड पे आप देखिए कोई चार्ज है नहीं है ना, दैट मीन्स कि ये रूल नंबर 6 आपने इसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 7, ठीक है, तो PCl5 आप देखिए रूल नंबर 7 के तहत इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम फास्फोरस और 5 क्लोरीन जो 5 क्लोरीन है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करेंगे तो उनसे आपके पास आएगा ज़ीरो। क्या आएगा? ज़ीरो। अब आपको पता है क्लोरीन हेलोजन है और हेलोजन का आपने रूल नंबर 5 में पढ़ा है 6 में कि जितने भी हेलोजन्स आपके पास होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -1 होता है। क्या होता है? -1। ठीक है, दैट मीन्स कि क्लोरीन पे यहाँ पे -1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है? -1। फिर 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन के लिए हम वो -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं सोल्यूशन में कि इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन एटम इज़ -1, क्योंकि ये आपने रूल्स में पढ़ा है। किस में पढ़ा है? रूल्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रूल नंबर 6 में ये वाला, ये देखिए रूल नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 यानी हेलोजन, मतलब आपको मैंने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये आपके पास क्या होगा? वो -1 होगा। ठीक है, सेम बात बताई गई है कि इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन एटम इज़ -1। आपके पास हर क्लोरीन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ -1। टू मेक द टोटल ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर PCl5 इक्वल टू 0। आपके पास चूँकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो आपने अगर इनका सम 0 लाना है तो क्या करेंगे? द फास्फोरस मस्ट हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +5। तो चूँकि यहाँ पे -1 एक क्लोरीन का है तो 5 क्लोरीन है तो -5 हुआ ना, तो पास इस पर कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स कि इस -5 को कैंसिल आउट करने के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस पे +5 चाहिए। ठीक है, तो अगर फास्फोरस पे +5 होगा और 5 क्लोरीन पे -5 होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इस वजह से आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो टू डू दिस सर्कुलेशन आपने सिस्टमेटिकली अगर इसको करना हो ये तो वैसे, तो इन सब बातों का मतलब ये है कि आपको बताया जा रहा है थ्योरेटिकली कि PCl5 चूँकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आपने इनका सम 0 लाना है। क्या लाना है? 0। फिर आपको पता है कि क्लोरीन हेलोजन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। आपने हेलोजन ग्रुप 7 मैंने आपको बताया था जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं। ये 5 एलिमेंट है, इसको हेलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन्स। ठीक है, तो हेलोजन्स का जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी मीन दो, जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो ये कि फास्फोरस और क्लोरीन 2 एलिमेंट है ना, तो उनमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लोरीन का -1 होगा, तो अगर 5 क्लोरीन है तो 5 × -1 क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो ये आपको थ्योरेटिकली समझा रहे
कि इस कंपाउंड में क्लोरीन का चूँकि -1 है और आपने सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स यानी PCl5 में जो है उनको ज़ीरो करना है, मतलब ज़ीरो के बराबर लाना है उनको ऐड करके। तो इस लिए आपके पास फास्फोरस का क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए, ठीक है। तभी ये क्लोरीन के -5 को, जो 5 क्लोरीन है उनके -5 को कैंसिल आउट कर पाएगा। तो ये आपको मतलब कि थ्योरेटिकली बताया गया। फिर आपको कह रहे हैं कि टू डू दिस कैलकुलेशन सिस्टमेटिकली, अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली करना है तो आपको कह रहे हैं कि लेट x इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PCl5। जैसे कि आप मैथ्स में करते हो ना, अननोन जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनको आप x कंसिडर करते हो। क्या कंसिडर करते हो, x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PCl5 आप x कंसिडर कर लें, फर्ज करें। तो आपके पास फिर इक्वेशन इस तरह आ जाएगा कि x प्लस, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, क्या, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सम के लिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया, क्या लगाया, तो हमने क्या किया कि सम के लिए हमने प्लस लगाया। तो x आपको नहीं पता, अननोन है, तो x प्लस 5 ये क्लोरीन के नंबर्स के लिए, तो 5 लगाया। और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, तो 5 × -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस x है आपके पास, +5 आपके पास नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है, -1 आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन एटम है, ठीक है। और ये 0 आपके पास चार्ज ऑन मॉलिक्यूल है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पे, तो हमने 0 लिखा, क्या लिखा, 0। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता है इस मॉलिक्यूल पे तो हम फिर लिखते हैं क्या, यहाँ पे वो चार्ज लिखते, -1 -2 जो भी होता आपके पास, ठीक है। तो अब इनको आप ऐड करें तो 5 × -1 इससे आ जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, एंड 5 × 1 5, तो -5 x - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से x - 5 इज इक्वल टू 0। फिर इस 5 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी +5 कर ले और यहाँ पे भी +5 कर लेते, ये प्लस और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा +5। तो x इज इक्वल टू +5, दैट मीन्स कि फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और क्लोरीन आपके पास जो 5 क्लोरीन है उनका -5, ठीक है। तो ये इन सबको कंबाइन करते हुए +5 -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इस वजह से इस पर कोई चार्ज हम नहीं लिखते, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7.2 में आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन आपके पास NO2- लिखा हुआ है, देखिए ये NO2-। तो इसी इक्वेशन में अगर आप इसको पुट कर लें तो नाइट्रोजन का नहीं पता तो x लिख लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो प्लस हम 2 लगा लेंगे, और ऑक्सीजन का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, क्या होता है, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, तो 2 × -2 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू, आप चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, तो चार्ज ऑन मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, -1 है, तो वो आपने लिख देना है, ठीक है। अब आपको थ्योरेटिकली समझाया जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा था, रूल नंबर 4 में, कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेनी कंपाउंड में, मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में, तो वो होता है -2, क्या होता है, -2, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो 2 × -2 क्या हो जाएगा आपके पास, -4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्लस दैट ऑफ द नाइट्रोजन एटम मस्ट टोटल टू -1, तो जो 2 ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन का, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -1, जो कि चार्ज ऑन मॉलिक्यूल है। तो आपको सेम तरीके से आपको फिर समझाया जा रहा है, नाइट्रोजन का नहीं पता तो उसके लिए हमने x लिखा, तो x इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, फिर हमने प्लस लगाया, प्लस इज़ फॉर द सम, ठीक है। और फिर हमने लिखा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम दैट, ऑक्सीजन एटम दैट इज़ 2, तो हमने लिखा 2, और इन 2 लिखा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम वो आपके पास -2 है, तो 2 × -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1, ये चार्ज ऑन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड नाइट्राइट आयन यहाँ पे जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑन नाइट्राइट आयन, क्योंकि मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर, मतलब कि नॉर्मल हालत में। फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर लेते तो अब उन पे आ जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं जो फ्री रह सकता हो, फ्री रह सकता हो, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल नहीं रहा, ये अभी आयन है आपके पास, ठीक है। तो चार्ज ऑन दी नाइट्राइट आयन, फिर x आपके पास +2 × -2 -4 आ जाएगा, तो x - 4 इज इक्वल टू -1, फिर x आपके पास ये -4 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा, -1 और +4 से आता है +3,
तो x इज इक्वल टू +3, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्राइट इज +3। ये आपने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो आपको डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और आपको कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है x, वो आपने क्या करना है, मालूम करना है। ऑक्सीजन का आपको पता है क्या है, -2, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम भी आपको पता है। तो अब आपने इक्वेशन में पुट करना है, तो x फिर हमने प्लस लगाया, ये प्लस सम के लिए है, इस पर कोई चार्ज है नहीं है, तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर हमने x लिखा कार्बन के लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है तो हम लिखेंगे प्लस इंटू -2, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना उसके साथ, मतलब कि 1 2 नहीं है, 2 3, तो हमने यहाँ पे नहीं लिख रहे 2 3, ठीक है। क्योंकि 1 है तो 1 तो हम वैसे ही नहीं लिखते, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके भी सेम आएगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस आ जाएगा, और फिर 2, x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x - 2 को इस साइड पे शिफ्ट करना चाहे तो x यहाँ पे भी +2 लगा देंगे, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, +2, मतलब एडिंग 2 टू बोथ साइड, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x इज इक्वल टू 0, +2 से क्या आता है, +2। दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन यानी C इन CO इज +2। इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तो आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइट आयन। आपको सल्फाइट आयन दिया गया है, ठीक है। अब ये आयन है, देखिए सल्फाइट आयन SO3 -2, हमने लिख दिया अपने साथ SO3 -2। हमें सल्फर का जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। सल्फर का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, मालूम। ऑक्सीजन का हमें पता है दैट इज़ -2, ठीक है। अब आप इक्वेशन में इसको पुट करें तो हम लिखेंगे x पे हमने प्लस लगाया, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3, तो +3 इंटू, अब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2, और इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है ऊपर, -2, ठीक है। अब x प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, एंड 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो x - 6 इज इक्वल टू -2। फिर इस 6 को इस साइड पे शिफ्ट करना चाहे तो हम लिखेंगे x - 6 + 6, और इस साइड पे लिखेंगे -2 + 6। अब +6 से -2 माइनस करें तो +4 आता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू +4, ठीक है। अब आप लिखोगे कि हेंस ऑक्सीडेशन नंबर of sulfur in SO3 यानी सल्फाइट आयन इज +4, ठीक है। इस तरह से आपने इनको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इज इक्वल टू आपने ऊपर चार्ज अगर है तो वो लिख दिया, अगर नहीं है तो 0 लिख दे, ठीक है। फिर इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको नहीं पता, ठीक है, जो रूल्स के मुताबिक है तो वो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो उसका भी आपको पता है कि या तो +1 होगा या -1। अब -1 कब होगा, जब उसके साथ मेटल होगा। +1 कब होगा, जब मतलब -1 कब होगा, जब उसके साथ मेटल होगा। +1 आम कंपाउंड में उसका होता है। इस तरह से ऑक्सीजन का हमने लिखा कि मोस्ट ऑफ कंपाउंड में -2 होता है, पेरोक्साइड में आपके पास -1 होता है, जबकि ऑक्सीजन डाइक्लोराइड OF2 एक वो वाहिद कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पे कौन सा होता है, +2 होता है। तो ये आप याद करोगे, ये कुछ रूल्स के मुताबिक जो आपको दिया गया है। बाकी आपने इन्हीं अपनी याददाश्त को यूज़ करते हुए आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो भी अननोन एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल्स वगैरह हल करने हैं, क्लियर। अच्छा, अब इसके साथ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 7.3, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।